चोरों ने तो यहाँ तक कि श्री रामचंद्र की चरण पादुका भी चोरी कर ली। आपने शिलाएँ चुरा लीं, आपने हीरे जवाहरात चुरा लिए, सोने चांदी का चुरा लिया, तो कम से कम चरण पादुका वह तो छोड़ देते। अरे ये तो समझते हैं कि भगवान राम ये वो चरण पादुका हैं जो लंका में जाने के बाद वो चरण पादुका अपनी नगरी में रखी थी तो पूरा राज्य सुरक्षित था, और आपने वो चरण पादुका चुरा ली। इससे साफ यह जाहिर होता है कि आपके अंदर भक्ति भावना जरा सी भी नहीं है। वो जो दिखावा कर रहे हैं आप, वो एक ढोंग और पाखंड है। एक से एक लोग सामने आ रहे हैं। ट्रस्ट के जो महासचिव हैं चंपत राय को तो अब इस पद से इस्तीफा देना ही पड़ेगा, क्योंकि उनके कार्यकाल में ये सब कारनामे हो रहे हैं। तो कहीं ना कहीं संदिग्ध नज़र से इनको भी देखा जा रहा है। उसके बाद बड़ी बड़ी मछली इस जाल में फंसती जा रही हैं। लोगों का तो यहाँ कहना है कि जब छोटे छोटे कर्मचारी करोड़ों की ज़मीन खरीद सकता है, अच्छे अच्छे बंगले बना सकता है, फॉर्चुनर कार में घूम सकता है, तो सोचो इसके महासचिव और भी बड़े बड़े पदाधिकारी, उनके पास कितना खजाना होगा और कितनी इसकी रकम होगी। बात यही नहीं रुकती, बात तो लोगों की आस्था पर जाती है कि जब भगवान राम को आप कुछ नहीं समझ रहे तो आम जनता को आप क्या खाक समझोगे। वहीं इस मामले में योगी आदित्यनाथ ने भी सख्ती बताई है। वो भी कह रहे हैं कि 11 दिन के अंदर हमको रिपोर्ट चाहिए, आखिर किस लोगों ने चोरी की और चोरी की ठोस सबूत क्या है। लेकिन जांच में पाया गया है कि अभी तक तो सिर्फ 2 करोड़ रुपए कैश मिला है, तो बाकी का कैश कहाँ है, किस तरीके से रॉकेट काम करता था, और जो दान देते थे, जो श्रद्धालु आते थे, उन दान का पैसा, सोना चांदी सभी प्रकार का दान करते थे, वो आखिर कहाँ जाता था और किसके संपर्क में रहता था। रियल बात यही कि आप रामलला के दर्शन करने के लिए जा रहे हैं, कहीं के भी मंदिर जा रहे हैं तो सिर्फ दर्शन कीजिए। आपको इतना चढ़ावा चढ़ाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये चढ़ावा किसी विशेष व्यक्ति के खाते में जा रहा है, किसी विशेष व्यक्ति उसको हड़प रहा है। मतलब इस चढ़ावे से ना ही मंदिर का कुछ निर्माण हो रहा है और ना ही गरीब लोगों की कुछ ज़रूरतों को पूरा किया जा रहा है। वो तो सब इस ट्रस्ट के लोगों के पास और जो पुजारी वहाँ पर पूजा करते हैं उनके पास पहुँचता जा रहा है। आपके दान करने का कोई भी ज़रा सा भी मतलब नहीं कर रहा। अब इस मामले में और भी कई कथावाचक बहुत चुप हैं। अरे इतनी सारी चोरी हुई है तो धीरेन्द्र शास्त्री के पास पर्ची निकलवाने के लिए जाना था। जब तो पता चलता कि धीरेन्द्र शास्त्री सच बोलते हैं कि झूठ बोलते हैं। मालूम होता कि मंदिर की जो शिलाएँ हैं 1250 वो किसने चुराई हैं। दान पात्र में रखे हीरे जवाहरात, दान पात्र में रखी सोने चांदी की मूर्ति वो कहाँ पर गायब हैं। 60 किलो चांदी की जो शिलाएँ होती हैं वो सारी की सारी गायब हैं। यहाँ तक कि श्री रामलला का जो रतनजड़ थाड़ है जो उसको भी गायब कर दिया गया। और चोरी कर ली थी वो चलो ठीक थी, चोर तो चोरी कर लेते हैं, लेकिन भगवान राम की चरण पादुका भी चुराई कर लिया आपने। ये किस बेस पे चुरा लिया आपने। आप पुजारी हो, आप ट्रस्ट के लोग हो और आपको धर्म पुराण का ज़्यादा ज्ञान है, तो इस बात का तो ध्यान रहना चाहते कि चरण पादुका की वजह से पूरा राज्य चल गया था रामायण जी के समय, और आपने वो चरण पादुका चुरा ली। और चुरा कर क्या साबित करना चाहते। आप यहाँ करोड़ों की प्रॉपर्टी खरीद भी लो लेकिन उसका कोई महत्व नहीं रहेगा, क्योंकि ये तुम्हारा पैसा नहीं था, तुम्हारी मेहनत का पैसा नहीं था। ये हम तुम और लाखों श्रद्धालुओं का पैसा है। लाखों करोड़ों श्रद्धालु अपनी आस्था भाव से जाते हैं और वहाँ पर चढ़ावा करते हैं कि हमारे द्वारा चढ़ाए गए कुछ दान भविष्य में हमको वापस मिलेगा तो दुगना होकर मिलेगा। और आप लोगों ने उस दान को ऐसे गलत तरीके से इस्तेमाल किया है, चोरी करने की ज़रूरत पड़ गई। अरे जिस रामलला के दर्शन से बिगड़े काम बन जाते हैं, उस ट्रस्ट में आप चोरी कर रहे हैं, उस मंदिर में आप चोरी कर रहे हैं। आपको जरा सी शर्म के मारे डूब मर जाना चाहिए था। और राम मंदिर के जो पुजारी हैं, जब यह सवाल किया गया कि रामलला का हार कहाँ है और रामलला की जो चरण पादुका रोती है वो कहाँ है, तो पुजारी ने स्पष्ट रूप से यह साफ बोल दिया कि इस मामले में हमें कोई भी जानकारी नहीं है। हमने भगवान राम को पहनाए थे और पहनाने के बाद इनके जो मतलब उतारे जाते हैं चरण पादुका हार, तो उसको हमने सीधे टिंकू यादव को भेज दिए जाते हैं। ऐसी उनकी कोई पॉलिसी रही होगी कि आप पहनावे उतारते हो उसके बाद टिंकू यादव के यहाँ पर पहुँच दिया जाता है। जब इस विषय में टिंकू यादव से चर्चा की गई तो टिंकू यादव का एक बयान सामने आया है जिसमें उन्होंने बोला है कि इनको गलाकर सोने की ईंट बनाना चाहते थे। तो क्या ये आपका पैसा था या आपके हार थे या आपकी चरण पादुका थी? क्या आपने कभी इसमें दान किया है जो आप उसको गलाकर ईंट बनाना चाहते? अब इस बात में कितनी सच्चाई है इस बात की तो जानकारी नहीं है, लेकिन एक न्यूज़ चैनल की रिपोर्ट के माध्यम से यह बात आपको बताई जा रही है। आपको बता दें टिंकू यादव का जो नाम बार बार सोशल मीडिया पर सामने आ रहा है वो है ट्रस्ट के महासचिव जिन चंपत राय है, उनका यह विशेष व्यक्ति और विशेष सहयोगी था। तो जब उनके विशेष व्यक्ति के पास इतना हो सकता है तो चंपत राय की जब खाना तलाश ली जाएगी तो चंपत राय के पास कितनी करोड़ों अरबों की संपत्ति मिलेगी। टिंकू यादव पहले ऑटो रिक्शा चलाते थे और उसके बाद वो ट्रस्ट से जुड़े और मंदिर से जुड़े। तो मंदिर और ट्रस्ट से जुड़ने के बाद आपने सालों में इतने करोड़पति बन गए कि आपके एयरपोर्ट के बगल में 70 कमरों का हॉस्टल है। उसके बाद कई ऐसे बड़े बड़े 3 तो ऐसे बड़े बड़े रेस्टोरेंट हैं जिनमें यह पार्टनरशिप है। उसके बाद इनके पास 50 करोड़ की संपत्ति, 50 करोड़ की संपत्ति कम नहीं होती, 50 करोड़ की संपत्ति मिली टिंकू यादव के पास। अब हमारा सीधा एक ही सवाल है, क्या ऑटो चालक के पास 50 करोड़ जोड़ना संभव है? अरे आज के टाइम में महंगाई इतनी है कि लोग अपना गुजारा नहीं कर पाते ऑटो चलाकर।
तो आपको मंदिर में कितने 12,000, 15,000 या 18,000 रुपये मंथली मिलते होंगे, तो आप करोड़ों की संपत्ति कैसे खरीद सकते हैं? आपका ज़रूर कुछ ना कुछ इस तरीके से हाथ रहा होगा, जब तो आप इतनी महंगी प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं। अयोध्या मंदिर की 1.5 किलोमीटर की दूरी पर इनका पुश्तैनी मकान है टिंकू यादव का, जिसमें है परिवार और भाइयों के साथ रहते हैं। लेकिन उसके बाद बताया जा रहा है लखनऊ में भी इनका मकान है, वहाँ पर बाकायदा फॉर्च्यूनर के साथ ये रहते हैं, फॉर्च्यूनर गाड़ी है इनके पास और फुल फैसिलिटी की व्यवस्था है। चंपत राय जी का तो कहना है कि ये लोग तो मंदिर की बदनामी में लगे हैं, जो लोग मंदिर तक नहीं आए वो बोल रहे हैं कि मंदिर में चोरी हुई है। ये हालांकि धीरे धीरे यदि देखा जाए तो यह मामला हर एक मंदिर का यही हो रहा है, हर एक मंदिर में चोरी हो रही है। लेकिन क्या है, श्रद्धालु लोग दर्शन करने के लिए जाते हैं और चुपचाप दर्शन करके वापस आ जाते हैं, उनको इस बात से कोई लेना देना नहीं होता। बड़ी मुश्किल से तो भगवान के दर्शन होते हैं। आप कभी उज्जैन, ओमकारेश्वर या बड़े बड़े मैहर या कहीं भी मंदिर जाओगे भारत के, तो ज़बरदस्ती के दर्शन होते हैं और तुम्हें गरीब लोगों को धक्के मार मार के दर्शन लेना पड़ता है। वहीं वीआईपी एंट्री भी होती है लोगों के पास, वीआईपी से अच्छे से दर्शन भी करते हैं और पूजा पाठ भी करते हैं और उसके बाद वापस आते हैं। वीआईपी की एंट्री अलग होती है। तो ये जो भेदभाव हो रहा है, यह सिर्फ आम जनता को दुखदाई का कारण बताता है। मंदिर का ट्रस्ट का पैसा चुराया था तो कोई गरीबों में दान कर देते या कोई ऐसी चीज़ बनानी थी जिससे आम जनता सुखी हो जाती। आम जनता के लिए देखने में यह तो लगता कि हाँ भाई, ये पैसा अच्छे तरीके से खर्च हुआ।